अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे रूहों के बारे में, अरवाह के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में कि स्पिरिट क्या है और जिसे हिंदी में आत्मा भी कहते हैं, उसके बारे में। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरी वीडियोज़ आप लोगों को आपके बारे में बताएगी कि रूह क्या है। इस्लाम के मुताबिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने दरियाफ्त किया कि रूह क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयत का नज़ुल फरमाया और उस आयत का मतलब है कि कह दो इनको कि रूह रब का अमर है। अमर यानी हुक्म है। तो रूह जो है, अगर इसकी लफ्ज़ी मानी कहा जाए तो ये रब की अमर है, रब की अमर है। इसी से ये कायनात तख्लीक हुई है और उनकी इक़साम है। कुछ जमादात हैं, कुछ नबातात हैं, कुछ हैवानात हैं, कुछ मुतहरिक हैं, कुछ साकित हैं। तो सब में उनकी रूह कार फरमा है, यानी उसी का ही हुक्म चल रहा है। इसका तज़किरा अगर एंशंट बुक्स ऑफ हिंदुज़म में देखा जाए तो उनमें भी एक लफ्ज़ आता है ओम। वो कहते हैं कि ये साउंड है। किस चीज़ का साउंड है? एक कुदरत का आवाज़ है जिससे तख्लीक कायनात हुई। यानी ये जो मज़हर आप देख रहे हैं, जो मखलूक़ात आपको मालूम है, जो मखलूक़ात आप लोगों को मालूम नहीं है, वो सब उस साउंड से ही है। अब उस साउंड के 3 स्टेप्स हैं। अलिफ है, वाव है, मीम है। अभी ये जो कायनात है अलिफ के ही साउंड से चल रही है और दूसरे स्टेप में जब इस कायनात को फना किया जाएगा तो दूसरा साउंड होगा। यानी जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक आवाज़ देंगे। पहली आवाज़ जो थी, यानी वो सूर, अरबी में सूर कहा जाता है, कोई ऐसी चीज़ जिसके फूंकने से, आवाज़ निकालने से, उस आवाज़ निकालने से एक किस्म की इर्तिका हो जाती है, यानी शुरुआत हो जाती है कायनात की। और फिर सेकंड वाइस में जो है वो फिर खड़ी हो जाएगी और तीसरा साउंड जो होगा वो तीसरे साउंड से कायनात में फना हो जाएगी। यानी क़यामत जो है वो तीसरे साउंड से होगी। दूसरे साउंड से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर तीसरे साउंड से हर चीज़ उठेगी और उठने के बाद उनका जो है क़यामत या क़याम, क़यामत का मतलब है खड़ा रहना
यानी उस दिन अल्लाह ताला आपसे सवालात और जवाबात करेगा। तो इस कायनात का बनना आवाज़ है, और उस रूह की जो स्टार्ट है वो अलिफ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरबी में रूह के भी 3 हुरूफ हैं, रा, वाव और हा। तो अब इसका मतलब है उस अमर जो चल रहा है, जिनसे अशियाए मारज़ वजूद में आई, वो पहला ही हरफ था, और रूहों की ज़बान आवाज़ है। इट मीन्स साउंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट्स, और साउंड को ही मखलूक़ात सुनती है, जवाब देती है। साउंड से ही फना होता है, साउंड से ही ये चीज़ें फना होंगी, और साउंड से ही वजूद में आई। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि एक आवाज़ आएगी और उसी से ये ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर उसी आवाज़ से ये जो चीज़ें हैं फिर उठेंगी, उसी आवाज़ से फिर उठेंगी। चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो जूडिज़म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ न रखते हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या किसी मज़हब से ताल्लुक़ न रखते हों, तो उनको जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो भी आवाज़ ही होगी। तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम को चलाने के लिए आवाज़ आई, और इस निज़ाम चल रहा है, उसको जब साकिन किया जाएगा तो भी आवाज़ आएगी, फिर उसके बाद जब उनको उठाया जाएगा तो भी आवाज़ ही आएगी। तो अब आते हैं वो कौन से तरीके थे जिनकी बिना पे रूहों को उठाया जाता है। तो रूहों को उठाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कहीं ढोल बजा के उठाते हैं, यानी वही आपकी साउंड है, और कहीं पाइपर की तरह कोई बांसुरी बजा के उठाया जाता है। तो वो जो अरवाह होती हैं वो आपकी तरफ कशिश करती हैं, जिस तरह से म्यूज़िक की तरफ भी अरवाह कशिश करती हैं, चाहे किसी तरह की भी हों। ये बात मैं अभी नहीं कह रहा कि अच्छी या बुरी, यानी जिस तरह की भी अरवाह होती हैं वो आपकी म्यूज़िक की तरफ भी रग़बत रखती हैं। अब आते हैं कहीं पे बेल बजा के जो है उसको उठाया जाता है। अफ्रीका के जंगलात में लोग आज भी आवाज़ें करके ढोल बजा के अरवाह को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। उनके वजूद में वो अरवाह, वो चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। इसी तरह अगर तिब्बत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको साउंड ऑफ बाउल से आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। आपके जो ज़हनी इमराज़ हों, रूहानी इमराज़ हों, उनका इलाज करते हैं वो साउंड से। अब आते हैं ये तिब्बत में जो है इसे लामा भी कहलाते हैं, और ये जूडिज़म
और जैसे बुद्धिज़्म होता है तो ये बुद्धिज़्म में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो किसी भी घंटी को बजाते हैं और उस बेल की आवाज़ को से वो लोगों को रिलीफ देते हैं ताकि उनको सेहत हासिल हो। इसके अलावा बाउल को बजाते हैं ताकि आपको रिलीफ हासिल हो। इसके अलावा वो लोग अपने जो उनकी ख़ास जगहें होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक के प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को रिलीफ हो। क्योंकि उनकी तरफ एक किस्म की अट्रैक्शन से, आवाज़ों की अट्रैक्शन से वो आते हैं। जब कोई भी इंसान अगर कुछ पढ़ता है, चाहे वो आयत करीमा है, मंतर है या कोई और चीज़ पढ़ता है, तो वो भी एक साउंड ही होती है। उनकी तासीरात आपके ऊपर पड़ती हैं और आपकी रूह उससे खुश होती है या नाखुश होती है। दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। क्योंकि बात रूहों के मुतालिक है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रूहें किस तरह से आती हैं और ये इल्म रूहानियत कितनी अहमियत रखता है। अब इसका तीसरा जो तरीका है, इसी तरह अरवाह मुख्तलिफ़ चीज़ों को पसंद करती हैं, लेकिन बेसिक जो है वो आपकी साउंड है जिसकी तरफ वो राग़िब होती है। यही वजह है कि इस्लामिक टीचिंग्स में ये बात बताई गई है कि लेडीज़ जो है वो बड़ी आवाज़ में आप कुरान मजीद की जो है वो रिसाइटेशन न करें क्योंकि कशिश पैदा होती है। तो ये ही चीज़ें हर मज़हब में समझाई जाती हैं। अब आते हैं, अगर आप बरे सगीर में भी जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ दरबारों पे जो मुस्लिम सेंट्स की ग्रेव्स होती हैं, वहाँ पे आपको घंटियाँ बंधी होंगी, बेल्स पड़ी होती हैं और लोग उसको बजाते हैं। तो इसका ताल्लुक कोई इस्लामिक टीचिंग्स के साथ नहीं है, लेकिन इसकी अगर लॉजिक देखी जाए तो वो एक जगह पे एक बात है कि वो इस आवाज़ से उसको जैसे जगाने की कोशिश करते हों, लेकिन वो जगता इससे नहीं है। ये इस्लामिक टीचिंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो उससे जगता नहीं है। तो बहुत सारे जो रूहानी उलूम हैं उनमें बेसिक जो है वो यही है कि आवाज़ से कायनात बनी, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है, और आवाज़ से ही फिर ख़त्म होगी और आवाज़ से फिर खड़ी होगी। तो चाहे वो जमादी अरवाह हों, नबाती अरवाह हों, हैवानी अरवाह हों, समावी अरवाह हों, साकिन हों, मुतहरिक हों, तमाम अरवाह जो हैं वो आवाज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आवाज़ उनकी ज़बान है। अब इसका जैसे आप लोगों ने बाबा बुल्ले शाह की देखी होगी कि लोग रक्स करते हैं और उनको घंटियाँ और टलियाँ बंधी होती हैं। तो ये बेल्स जो होती हैं ये क्या हैं?
ये अरवाह की तरफ होती है। और जब नाचते हैं वो, तो उनमें एक किस्म की अरवाहें दाखिल हो जाती हैं। यही चीज़ें आपको नेपाल में भी मिलेंगी, नेपाल के कल्चर में भी मिलेंगी। वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनमें देवी आती है, यानी कोई रूहें आती हैं। और वो कैसे आती हैं, एक ख़ास किस्म का मेकअप होता है उनका, ख़ास किस्म की उनकी जो है ये आवाज़ें होती हैं, साउंड्स होती हैं, म्यूज़िक होती है, जिसकी तरफ रग़बत करते हुए कुछ अरवाह दाखिल हो जाती हैं। और फिर जब अरवाह उनमें दाखिल होती है तो उनसे लोग सवाल व जवाब पूछते हैं और उनको वो मुक़द्दस समझते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्चर्स में, रिलीजन्स में आप लोगों को मिलेंगी। तो आज आप लोगों को रूह के बारे में मैंने बताया, रूह की इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो है हम आपको बताते हैं कि रूह और क्या पसंद करती है। रूहें मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत को भी पसंद करती हैं, अच्छी खुशबुआत या बुरी खुशबुआत, ये भी रूहों की ही है। मिसाल के तौर पे जिस तरह किसी इंसान को गुलाब के फूल की खुशबू पसंद है, किसी को चमेली की और किसी को जो है केवड़ा की, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत होती हैं जिनकी तरफ अट्रैक्शन होती है। तो ये खुशबुआत, ये जो है खुशबुआत जो हैं ये सब के लिए एक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल जो उनकी लैंग्वेज है, अट्रैक्शन है, वो आवाज़ है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं वो इनफरादी हैं, यानी वो जो खुशबू वो ज़रूर नहीं है कि जो एक रूह को पसंद है दूसरे रूह को भी वही पसंद है। तो इसी तरह जो अगर कोई आदमी खुशबू लगाता है तो उसकी तरफ कोई ना कोई रूहानियत अट्रैक्ट करेगी, लाजमन करेगी, लेकिन ज़रूर नहीं है कि वो कौन सी हो। इसी तरह आवाज़ में भी जब कोई म्यूज़िक बजाता है, लाजमी नहीं है कि सब मखलूक़ात जो अरवाह हैं वो आपकी तरफ आएँ। कुछ अरवाह को वो आवाज़ अट्रैक्ट करेगी, कुछ को नहीं करेगी। उलूम रूहानी में इस चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी अरवाह किस चीज़ को पसंद करती है, और उन अरवाह की पसंदीदा खुशबुआत को, पसंदीदा आवाज़ों को, पसंदीदा कलमात को या अस्मा को जब पढ़ा जाता है तो वो अरवाह आपसे राब्ते में आ जाती हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो खुशबू है, और तीसरी जो चीज़ है इन अरवाह की पसंद अलग अलग होती है। इसी तरह जब आप म्यूज़िक बजाते हैं तो म्यूज़िक या साउंड में उनकी पसंद अलग होती है। इसको मैं इस तरह से बताऊं आप लोगों को कि अगर कहीं पे नात चलती है तो कुछ अरवाह नात की अट्रैक्शन पे आएंगे, तो कुछ अरवाह नात शरीफ की आवाज़ की अट्रैक्शन पे आएंगे। और लेकिन कुछ अरवाह वो भी होंगी जो कोई आप गाना गाते हैं तो उसकी अट्रैक्शन पे आएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक जो है आवाज़ है, आवाज़ की अट्रैक्शन से अरवाह
जो हैं मुतवज्जा होती हैं, आपकी तरफ आती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आगे इसका जो है नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। खुदा हाफ़िज़।